Good morning everyone. Welcome to the digital classes of Fun and Learn School. Standard 5th, Chapter 8, A Trick for Mosquito. So open your book and page number 67. सो ये आपका चैप्टर 8 है, 7 तक कंप्लीट हो चुका है सॉल्यूशन के साथ। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 5th की चैप्टर 8। तो चलिए देखते हैं स्कूल के कुछ फ्रेंड्स आपस में क्या बातें कर रहे हैं। वन बाय वन यहाँ पर देखते हैं। फर्स्ट में क्या है, ब्लड टेस्ट। यहाँ पर देखेंगे हम, रजत इज बैक एट स्कूल टुडे. He had been absent for many days. How are you now? Asked Aarti. I am all right. Rajat replied soft. यहाँ पे है, आज रजत बहुत दिनों के बाद स्कूल आया। सभी बच्चे उसे घेर कर खड़े हो गए। आरती ने पूछा, अब तुम कैसे हो? तो ठीक हूँ, रजत ने धीरे से जवाब दिया। फिर नेक्स्ट पैराग्राफ में देखते हैं, जसकीरत, यू मस्ट हैव प्लेड ए लॉट वाइल यू वेयर एट होम. घर पर तो खूब खेलते होगे। जसकीरत क्या पूछती है, घर पर तो खूब खेलते होगे। फिर रजत ने बोला, हु वांट्स टू प्ले व्हेन यू हैव फीवर? ऑन टॉप ऑफ इट आई हैड टू टेक ए बेटर मेडिसिन. आई इवन हैड ए ब्लड टेस्ट. रजत कुछ चीर कर बोला, बुखार में खेलने का दिल ही नहीं करता, ऊपर से कड़वी दवाइयाँ भी खानी पड़ी और खून टेस्ट भी कराना पड़ा। फिर यहाँ पे जसकीरत, ए ब्लड टेस्ट, वाई? इट मस्ट हैव बीन वेरी पेनफुल. जसकीरत, खून टेस्ट, वह क्यों, बहुत दर्द हुआ होगा। अब यहाँ पे देखेंगे रजत क्या बोल रहा है। रजत, एक्चुअल व्हेन द नीडल पिकेड माई फिंगर इट फील्ट लाइक एंड बाइट. दे टॉक 2-3 ड्रॉप्स ऑफ ब्लड एंड सेंट इट फॉर टेस्टिंग. दैट्स हाउ वी केम टू नो दैट आई हैड मलेरिया. रजत, नहीं, जब सुई चुभी तो लगा जैसे चींटी ने काटा हो। 2-3 बूंद खून लेकर टेस्ट करने से पता चला कि मुझे मलेरिया है। और नेक्स्ट है नैन्सी, बट यू गेट मलेरिया व्हेन ए मॉस्किटो बाइट्स यू. नैन्सी पूछती है, मलेरिया तो मच्छर के काटने से होता है। तो फिर रजत ने रिप्लाई दिया, यस बट वी फाइंड आउट बाय द ब्लड टेस्ट. हाँ, पर पता तो खून की जांच से ही चलता है। फिर नेक्स्ट है यहाँ पर जसकीरत पूछती है, फिर बोलती है, मेरे घर में तो आजकल बहुत मच्छर हैं पर मुझे तो मलेरिया नहीं हुआ. जसकीरत यहाँ पे क्या बोलती है, देयर आर ए लॉट ऑफ मॉस्किटो इन माई हाउस दिस डेज बट आई डिड नॉट गेट मलेरिया. जसकीरत बोली, मेरे घर में तो आजकल बहुत मच्छर हैं पर मुझे तो मलेरिया हुआ ही नहीं. फिर नैन्सी, हु से दैट एवरी मॉस्किटो बाइट मलेरिया स्प्रेड ओनली बाय द डिसीज कैरिंग मॉस्किटोज. यहाँ नैन्सी बोलती है, अरे भाई, मलेरिया हर मच्छर के काटने से थोड़े ही होता है, वह तो बीमारी वाले मच्छर से भी हो जाता है. अब यहाँ पे आरती, ऑल मॉस्किटो लुक एट द सेम टू मी. आरती बोली, मुझे तो सारे मच्छर एक जैसे ही लगते हैं. तो रजत ने रिप्लाई किया, देयर मस्ट बी सम डिफरेंस. पर रजत होते तो अलग अलग होंगे. पर रजत क्या बोलते हैं, पर होते तो अलग अलग होंगे. ओके. फिर यहाँ पे नेक्स्ट पेज देखेंगे, पेज नंबर 68. यहाँ पे आप पिक्चर देख रहे हैं। यहाँ पर आप देखिए, ये ब्लड टेस्ट हो रही है।
फिर यहाँ पर हम लोग पता करते हैं इस पिक्चर में से कि उसे ब्लड टेस्ट करने के बाद उसे कौन सी बीमारी किसको होती है। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, टेकिंग द ब्लड ऑन द ग्लास स्लाइड फॉर टेस्ट मलेरिया स्प्रेड्स थ्रू फीमेल मॉस्किटो। यहाँ पे देख रहे हैं कांच की स्लाइड पर खून की बूंदें लिए जा रही है। फिर यहाँ वाले कॉलम में है, अब यहाँ पे देखेंगे डॉक्टर मरियम लुकिंग एट द ब्लड स्लाइड अंडर द माइक्रोस्कोप। दिस माइक्रोस्कोप मेक थिंग्स लुक 1000 times bigger. The details inside the bloods can be seen clearly. There are some microscopes which make things look even more bigger than this one. या डॉक्टर मरियम स्लाइड्स को माइक्रोस्कोप से देखते हैं। इस माइक्रोस्कोप से एक चीज़ 1000 गुना बड़ी दिखाई देती है, इसलिए खून के अंदर की बीमारियां साफ साफ दिखाई पड़ती है। कई माइक्रोस्कोप से तो इससे भी ज़्यादा बड़ा दिखाई देता है। फिर यहाँ पर है, यहाँ पे नैन्सी क्या बोलती है, डिड दे टेक द ब्लड फ्रॉम द प्लेस वेयर द मॉस्किटो हैड बेटर यू। क्या उसी जगह से खून लिया था जहाँ मच्छर ने काटा था? रजत रिप्लाई करता है, ऑफ कोर्स नॉट, हाउ डू आई नो व्हेन एंड वेयर द मॉस्किटो बीट मी। रजत ने बोला, नहीं भाई, मच्छर ने कब और कहाँ काटा यह तो मुझे भी पता नहीं चला। फिर नैन्सी बोलती है, बट हाउ कुड दे फाइंड आउट दैट यू हैड मलेरिया बाय योर ब्लड टेस्ट? डू यू थिंक दे कुड सीन सम थिंग्स इन द ब्लड? नैन्सी ने कहा, खून में क्या दिखा होगा, उसमें क्या होगा जिससे मलेरिया का पता चला होगा? तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कितने बड़े से मच्छर है। देखिए तो आपको भी पता होगा कि आपके घर में भी अलग अलग टाइप के मच्छर दिखते हैं, कोई सारे मच्छर एक जैसे नहीं होते हैं। तो मलेरिया कौन से मच्छर के काटने से होता है? एक मच्छर आता है जो जिसके ऊपर ब्लैक ब्लैक कलर का डॉट होता है उसके स्किन पे, तो वो वाले मच्छर से हमें मलेरिया होती है। अगर किसी को मलेरिया हुआ है और अगर उसको मच्छर काटती है तो उसका ब्लड उस मच्छर के बॉडी में जाता है। फिर वो अगर मच्छर किसी हेल्दी बॉडी वाले को भी अगर वो मच्छर काट ले तो उसको भी मलेरिया हो जाता है। तो आपने अपने घर पे देखा होगा मच्छर अलग अलग टाइप के आते हैं, इसलिए हमें अपने घर को नीट और क्लीन रखनी चाहिए। और शाम को इवनिंग में और मॉर्निंग के टाइम ही मच्छर घर में ज़्यादा आते हैं, तो उस समय हमें अपनी घर के दरवाजे खिड़की को बंद रखनी चाहिए, या फिर जाली हो तो जाली लगा के रखनी चाहिए। ओके, अब नीचे देखते हैं क्या एक्सरसाइज है। यहाँ पे देखेंगे फाइंड आउट। फर्स्ट क्वेश्चन है, डू यू नो एनीवन हु हैज हैड मलेरिया? क्या तुम किसी को जानते हो जिसे कभी मलेरिया हुआ हो? यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट प्रॉब्लम डिड दे हैव नो हैविंग मलेरिया? उन्हें मलेरिया होने पे क्या क्या तकलीफ हुई होगी? तो आपको शायद पता होगा, जब भी हमें अगर मलेरिया होती है तो हम लोगों को क्या होती है, कपकपी टाइप की ठंड लगती है, और ठंड लगने के बाद हम लोगों को फीवर हो जाता है। अगर इस टाइप से ठंड और फीवर हमें होने लगे साथ में तो हमें पता चलने लगता है कि हमें मलेरिया है। फिर भी हम जब डॉक्टर के पास जाते हैं और जब डॉक्टर भी हमारा टेस्ट करते हैं, हमारी ब्लड टेस्ट लेते हैं और हमारा रिपोर्ट करते हैं, तो जाके क्लियर हो पाता है कि हमें मलेरिया है या नहीं है। उसके बाद हम मेडिसिन खाते हैं। ओके, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अभी आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको अभी कल ध्यान से सुनना है। इसके बाद पूरे बुक्स कंप्लीट हो जाएगी तो आपको सॉल्यूशन मिलेगी इसकी, तो फिर आप लिखना। ओके, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट अदर डिसीज कैन बी कॉज बाय मॉस्किटो बाइट्स? मच्छरों के काटने से और कौन कौन सी बीमारियां होती हैं?
आपको अब बताना है कि मच्छरों के काटने से और कौन कौन सी बीमारियां होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर, इन विच सीजन इज मलेरिया मोर कॉमन, वाई डू यू थिंक दिस हैपेंस? कौन से मौसम में मलेरिया ज़्यादा फैलता है और क्यों? आपको पता है कौन से मौसम में मलेरिया ज़्यादा फैलता होगा और क्यों? जब बारिश की मौसम रहती है तो क्या होता है, पानी जहाँ तहाँ जमी रहती है, गंदगी रहती है, तो मच्छर क्या करते हैं, उस गंदगी पे उस गंदगी से फिर वो निकलते हैं, फिर जहाँ तहाँ किसी किसी को काटते हैं, तो मलेरिया ज़्यादा होती है। ऐसे कभी भी हो सकती है, बट बारिश के टाइम पे मलेरिया होने का ज़्यादा खतरा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, What do you do in your house to protect yourself from mosquito? Always find out from your friends about what they do. मच्छरों से बचने के लिए तुम्हारे घर में क्या क्या उपाय किए जाते हैं? अपने फ्रेंड से भी आपको पता करना है कि वे क्या करते हैं बचाव के लिए, मच्छर ना आए उसके लिए वो सब घर पे क्या करते हो और आप अपने घर पे क्या करते हो, ये दोनों आपको बतानी है। अभी अब नेक्स्ट पेज देखते हैं, पेज नंबर 69 में क्या क्वेश्चन है। ये आपका पेज नंबर 69 है। आपको भी अपनी पेंसिल साथ में रखनी है, जो जो वर्ड टफ लगे उसके नीचे आपको अंडरलाइन करते हुए जाना है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये स्लिप पहले देखिए फिर मैं बताती हूँ। अब हम यहाँ पे पहले देखेंगे, रजत ने ब्लड टेस्ट करवाने के लिए गया था, तो ये देखिए, अगर आप भी जाइएगा कभी तो आपको भी ऐसी एक रिपोर्ट की मिलेगी। यहाँ आप देखिएगा, फर्स्ट में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, क्लिनिक पैथोलॉजिक रिपोर्ट। ओके, फिर यहाँ पे क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ। फिर यहाँ पे क्या लिखा हुआ रहता है, नाम, तो उसका नाम क्या है, रजत। उसकी एज क्या है, 11। वो लड़का है कि लड़की है, वो यहाँ पे लिखा हुआ है मेल। फिर है यहाँ पर रोग की पहचान कैसे होती है, तो क्या है, ठंड लगकर कपकपी के साथ बुखार आना। क्या होती है, ठंड लगती है, फिर उसको कपकपी होती है, फिर उसको फीवर हो जाता है। सो यहाँ पे देखिए क्या बोल रहे हैं, लुक एट द रिपोर्ट ऑफ द ब्लड टेस्ट गिव हियर, which words in the report help us to know that the person has malaria? यहाँ पर खून की जांच की रिपोर्ट दी गई, इनमें किन शब्दों से पता चल रहा है कि मरीज को मलेरिया है। तो आपने यहाँ पे पूरा रिपोर्ट देखा, तो आपको यहाँ पर किस चीज़ से पता चला कि उसे मलेरिया है। आप यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है रोग की पहचान। तो यहाँ पे जब लिखा हुआ है फीवर विथ, ठंड लगकर कपकपी के साथ उसको बुखार आना। फिर यहाँ पे है मेडिसिन फॉर मलेरिया फ्रॉम अर्ली टाइम्स, द डायरेक्ट एंड द पाउडर ब्रैक ऑफ द। तो यहाँ पे हम देखेंगे मेडिसिन फॉर मलेरिया From early times, the direct and the powder speak of cinchona trees was used to make a medicine for malaria. Early people used to boil the baked powder and stir the water, which was given to patient. Now tablets are made for this. तो यहाँ पे बताया जा रहा है मलेरिया की दवाइयाँ बहुत पुराने समय से सिनकोना पेड़ की छाल से बनाई जाती है। पहले तो लोग छाल को उबालकर और छानकर ही इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब छाल से दवाइयाँ बनाते हैं। ओके, अब नीचे में देखते हैं फिर से स्टूडेंट्स क्या बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे है अनेमिया, व्हाट्स दैट। तो यहाँ पे आरती बोलती है, आरती, यू नो आई ऑल्सो हैड टू गेट ए ब्लड टेस्ट डन, बट दे टुक ए
full of body. The blood test showed that I had anemia. यहाँ पर आरती, खून टेस्ट तो मेरा भी हुआ था, इंजेक्शन से भरकर खून लिया था, जांच में तो अनेमिया निकला। रजत क्या बोला यहाँ पे, व्हाट इज़ डैट, वह क्या होता है। तो फिर यहाँ पे आरती बोलती है, द डॉक्टर सेड दैट देयर इज ए लेस hemoglobin or iron in the blood. The doctor gives some medicine to give me strength. It also said that I should eat jaggery, amla and more green leaf vegetable because these have iron. यहाँ पे आरती बताती है, डॉक्टर ने कहा कि खून में हीमोग्लोबिन या आयरन की कमी है। डॉक्टर ने ताकत की दवाइयाँ दी, गुड़, आंवला और हरी पत्तेदार सब्जियां ज़रूर खाने के लिए कहा। यह भी बताया कि इनमें आयरन यानी लोहा होता है। तो आपको भी समझ में आई ये सब बातों से कि आपको भी ग्रीन वेजिटेबल्स खूब खानी चाहिए। ओके, फिर यहाँ पर नैन्सी क्या बोलती है, हाउ कैन देयर बी आयरन इन आवर ब्लड। नैन्सी बोलती है, कहीं उन्होंने मजाक तो नहीं किया, भाई खून में लोहा कैसे। फिर यहाँ पे नेक्स्ट जसकीरत, देयर वाज समथिंग्स अबाउट दिस इन द न्यूज़पेपर यस्टरडे। तो जसकीरत बोलती है, कल अखबार में इसी बारे में आया था। फिर रजत ने क्या बोला, रजत लाफिंग, सो देन यू आर एट आयरन और व्हाट। रजत हंसते हुए, तो फिर तुमने लोहा खाया। फिर आरती कहती है, दिस इज़ नॉट द आयरन यूज टू मेक दिस कीज, आई डोंट नो एक्सेप्ट व्हाट इज वाज। आफ्टर आई ईट ए लॉट ऑफ वेजिटेबल एंड वाट एवर द डॉक्टर हैड सेड माई हीमोग्लोबिन वेंट अप। यहाँ पे आरती कहती है, ओहो, या कोई चाबी वाला लोहा थोड़ी ही होता होगा, पता नहीं कैसा होता होगा। जब मैंने खूब सारी सब्जियां खाई तो मेरा हीमोग्लोबिन बढ़ गया। तो आपको पता चला यहाँ पर, अगर आप ग्रीन वेजिटेबल नहीं खाओगे तो आपके बॉडी में क्या होगी, आयरन की कमी हो जाती है। इसलिए आयरन की कमी को पूरा करने के लिए हमें ग्रीन वेजिटेबल्स खानी चाहिए। तो यहाँ पर हम पार्ट 1 एंड करते हैं। तब तक आपको क्या करना है, अगर आपके घर में कभी किसी ने अगर रिपोर्ट कराया हो तो वो रिपोर्ट आपको निकाल कर शुरू से देखनी है कि उसमें क्या क्या लिखा हुआ है और कौन सी बीमारी की रिपोर्ट्स है और कैसे पता चला उसमें कौन सी बीमारी है, क्या हुआ है, वो आपको देखना है। और अपने अगर पुराना वो हो गया हो तो अपने नोटबुक में आप उसको रिपोर्ट्स को चिपका सकते हैं। ओके, और जो वर्ड आपको टफ लगा उस पर आपको अंडरलाइन करके अपने नोटबुक पे लिखनी है और डिक्शनरी से उसका वर्ड मीनिंग ढूंढकर आपको याद करनी है। तो अभी हम नेक्स्ट पार्ट 2 में मिलते हैं। थैंक यू।